स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने डेरिवेटिव डिस्कस करा था, यहाँ पे हम डेरिवेटिव रिवाइज कर रहे हैं। क्या है आपके पास? रिकॉल दैट बाय डेरिवेटिव dx बाई dt वी मीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, यहाँ पे ds ओवर dt दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? आपके पास s क्या है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और t आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम में चेंज आने पे आपके पास डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, वो आपको डेरिवेटिव बताता है, dx बाई dt बताता है। ठीक है, इन ए सिमिलर फैशन वेन एवर वन क्वान्टिटी y वेरीज विद अनदर क्वान्टिटी x सेटिस्फाई सम रूल y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन dy बाई डी एक्स और f डैश एक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड dy बाई डी एक्स at x is equal to x naught or f dash x naught represent the rate of change of y with respect to x at x is equal to x naught। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x, तो आपके पास क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव क्या कर रहा हूँ? x इज इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर फाइंड कर रहा हूँ, तो आपके पास dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव आएगा एट x इज इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमने चेन रूल भी डिस्कस करा था। देखिए क्या है? फर्दर इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t, दैट इम्प्लाइज इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ t एंड y इज इक्वल टू gt, देन बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी इफ dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या था? दो फंक्शंस थे, x एंड y, दो वेरिएबल्स हैं। वो क्या है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एक और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वो वेरिएबल आपका क्या है? t। ठीक है, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। बट यहाँ पे हमने क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी से फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है साथ में कि आपका dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, thus the rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y and that of x both with respect to t। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y और रेट ऑफ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन t करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, find the rate of change of the area of the circle per second with respect to its radius when r is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है? रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू किसके? रेडियस के। ठीक है, आपके पास सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या ले रहे हैं? द एरिया ए ऑफ द सर्कल with radius r is given by a is equal to क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, therefore the rate of change of the area a with respect to its radius r is given by dA over dr। ठीक है, मतलब हम रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं? रेडियस के निकाल रहे हैं। तो आपके पास क्या आएगा? dA ओवर dr आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम एरिया का क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो आपके पास क्या आ जाएगा? d ओवर dr पाई आर स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना बन गया? 2 पाई आर। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? जब आपका r क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपका रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा? dA ओवर dr इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 पाई आ गया। ठीक है, thus the area of the circle is changing at the rate of 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? आपका क्यूब है आपके पास और उसका वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, किस रेट के साथ? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ कर रहा है। ठीक है,
आपके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यूब का वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस आर इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यहाँ पे देखना है कि सरफेस आपका किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है जब आपकी लेंथ क्या हो रही है, एज की 10 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द साइड, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया आपकी लेंथ क्या है, एक्स आ रही है, वी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, एक्स की पावर 3 होगा और सरफेस क्या होगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स आपका क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, क्योंकि आपके पास टाइम के साथ साथ आपकी क्या है, लेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है आपका, वॉल्यूम आपको क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई dt आपको गिवन है, वो कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड, ये आपको गिवन था, ठीक है। अब आपके पास v आपको गिवन है, x की पावर 3 है, ठीक है। x आपका क्या है, फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। तो 9 इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, वी की हम वैल्यू डाल देंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, डी ओवर डी टी एक्स की पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव करा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी बाय चेन रूल, ठीक है। यहाँ पे चेन रूल लगाया तो आपके पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओवर एक्स स्क्वायर आ गई। नेक्स्ट देखिए, हमें सरफेस गिवन है, सरफेस आपके पास है कितना है, s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब सरफेस में रेट ऑफ चेंज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डी एस बाई डी टी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव करा, s आपका क्या है, 6x स्क्वायर है, तो d ओवर डी टी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, d ओवर डी एक्स 6x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी बाई चेन रूल, ठीक है। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12x, डी एक्स बाई डी टी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। वो कितनी आ रही है, 3x स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास डी एस बाई डी टी कितना आ गया, 36 बाई एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना था, सरफेस की वैल्यू निकालनी थी एट x इज इक्वल टू 10 के ऊपर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन सरफेस क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आपकी लेंथ क्या हो रही है, एज आपका क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है, डी एस बाई डी टी कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट कर दी 10, ठीक है। 10 जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 36 बाई 10, तो कितना लिख सकते हैं, 3.6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। या आपने क्या करा, एक स्टोन लेक में ड्रॉप करा है, ठीक है, क्वाइट लेक में ड्रॉप करा है, तो आपके पास क्या हो रहा है, वेव्स क्या कर रही हैं, सर्कुलर में मूव कर रही हैं, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। एट द इंस्टांस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव्स इन 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, ठीक है। आपने एरिया आपका कितना इंक्रीज कर रहा है जब आपकी रेडियस कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एरिया हम ले रहे हैं जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था, ए आप क्या कर रहे हो, सर्कल का एरिया ले रहे हो, और आर आपका क्या ले रहे हो, रेडियस। तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आपका एरिया क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपके सर्कल्स क्या हो रहे हैं, सर्कल की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो डी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ओवर डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, डी ओवर डी आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, डी आर बाई डी टी की हमें वैल्यू गिवन है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, द स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक, द वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके सर्कल्स की जो स्पीड है वो कैसे हो रही थी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ बढ़ रहा था। ठीक है, तो वो आपके पास dr/dt क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे dr/dt की वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बट हमने यहाँ पे और निकालना था, जब आपका रेडियस क्या हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो वहाँ पे हमने निकालनी थी वैल्यू। तो dA/dt कितना आ गया, 2 पाई इंटू 10 इंटू 4। ठीक है, आपने r की वैल्यू भी डाल दी 10 और dr/dt की वैल्यू भी डाल देंगे 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 पाई। ठीक है, आंसर क्या आ गया, द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।